स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सूरजपुर के उस रिहायशी इलाके की जो खदान के ऊपर बसा है और अब यह रिहायशी इलाका धंसने लगा है, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। ये लोग HECL प्रबंधन को लेकर प्रशासन को यह बात बता चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये लोग धरने पर बैठे हैं। क्या अब इनकी कोई सुनेगा? आज इस कार्यक्रम में यही जानने की कोशिश करेंगे। वास्तव में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोयलांचल भटगांव के लोग भयभीत हैं। रिहायशी इलाकों की जमीन धंस रही है। बात करें नगर पंचायत भटगांव के वार्ड क्रमांक 8 की, तो कुछ दिनों पूर्व आंगनवाड़ी के सामने की जमीन धंसी थी, जिससे क्षेत्र के लोग दहशत में आ गए थे। आंगनवाड़ी केंद्र बंद पड़े हैं, उनमें पढ़ने वाले छात्र और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वहां जाने से डरते हैं। दरअसल इस रिहायशी इलाके के नीचे कोयले की खदान है। खदान बंद करने से पहले कोयला खनन करने वाली कंपनी को रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों को मुआवजा देना पड़ता है, लेकिन HECL इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। अब यहाँ की जमीन भी धंसने लगी है, लेकिन किसी का ध्यान इधर नहीं है। दहशत में जी रहे लोग अपनी व्यथा सुनाने के लिए 5 दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सवाल यहाँ ये है कि आखिर इनकी सुनेगा कौन सुनेगा? एक बवाल तो और भी है, जिसे मैं साफ कर देना चाहता हूँ आपके सामने भी। इस जमीन पर वन विभाग कह रहा है कि मेरी जमीन है, लेकिन नीचे HECL की खदान है और उस पर उसका दावा है। ठीक है, खदान है तो मुआवजा भी देना चाहिए, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। अब जमीन धंस रही है, लोग दहशत में हैं, कहाँ जाएं, पैसे हैं नहीं। ऐसी स्थिति में इनकी कौन सुनेगा? बाईस से यहाँ पर आते हैं, GM ऑफिस से, सबरिया से आते हैं, सबरिया ऑफिस से गार्ड भेजे हैं। जब दुर्घटना हुई तो यहाँ का घेराबंदी लगा दिए गए हैं। उसके बाद में बोलते हैं कि हम अपना भाट देंगे और चले जाएंगे। पहले तो भी कई दुर्घटनाएं इस तरीके की हो चुकी है। इस तरह का हो चुकी है पहले भी बहुत, लेकिन हम लोग को कोई सूचना नहीं दिया गया, कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। आप लोग गाड़ी बंद है और किराए पे संचालन किया जा रहा है। जो कि जितना जो भवन में सुख सुविधाएं मिलती है बच्चों को, वो किराए पे नहीं मिल पा रही है और इससे बच्चे इधर उधर हो रहे हैं। पूरे बच्चे किराए के भवन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे बहुत परेशानी हो रही है। जैसे कि मैं यहाँ जो घटना हुआ, मैं यहाँ पर मौजूद था। ये घटना 6 सितंबर 2022 को हुई थी। उस समय कर्मा का दिन था और उस दिन से अभी तक आज 45 दिन से ज़्यादा हो रहा है। फेंसिंग किया गया, गार्ड लोगों HECL के द्वारा गार्डों को यहाँ पर व्यवस्थित किया गया सिक्योरिटी के लिए। इसके बावजूद भी यहाँ कोई भी लोगों को इनका परेशानी को नहीं देखा गया। भटगांव के वार्ड क्रमांक 8 में जमीन धंसने की घटना को हमने प्रमुखता से दिखाया था। लोगों में अच्छा खासा आक्रोश था। आज पुनः 1 महीने बाद भी HECL के प्रबंधन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पे ये है, फॉरेस्ट का कहना है कि जमीन हमारी है और फॉरेस्ट दूसरी ओर ये भी कहता है, हमारी जैसे DFO से बात हुई, DFO का यह भी कहना है कि अंडरग्राउंड जो माइंस है वो HECL का है और HECL के खदान के चलते जो 30 मीटर नीचे है लूज सॉइल इस क्षेत्र में, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। कई लोगों की जान बाल बची। उसके बाद भी HECL मैनेजमेंट तनिक भी इस मामले में गंभीर नहीं दिखता है। वार्डवासी इसके साथ साथ आज जो यहाँ धरने पर बैठी हैं माताएं बहनें हैं, मैं दिखाना चाहूंगा जितने धूप में बैठे हुए हैं। इसका मुख्य कारण है आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ करीब महीनों से बंद है। आंगनबाड़ी केंद्र के न खुलने से बच्चे बेकार घूम रहे हैं और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है, जो सहायिका है, उनके सामने भी रोजी रोटी की समस्या आ गई। अब मामले को जिला प्रशासन को समझना होगा। यदि HECL की जमीन नहीं है तो यहाँ लोग यदि घर बनाते हैं तो HECL के गार्ड क्यों रोकने आते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। विरोधाभास है यहाँ पे। फॉरेस्ट की जमीन होते हुए HECL का अधिकार कैसा? और जब HECL का अधिकार है तो इसके लिए HECL ही जिम्मेदार होगा। अब देखना होगा इस मामले की गंभीरता को जिला प्रशासन और HECL का उच्च प्रबंधन कैसे लेता है और लोगों की समस्याएं कब दूर होती हैं। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, न्यूज आवर, सूरजपुर। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रताप नारायण सिंह,
प्रताप नारायण सिंह वहां पर मौजूद हैं और इस पूरी घटना को, इस पूरी खबर को उन्होंने कवरेज किया है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, उन्होंने बड़ी ही शिद्दत से ये तस्वीरें ली हैं जमीन धंसने की। हम जानना चाह रहे हैं प्रताप नारायण सिंह आपसे कि इस समय जो धरना वगैरह चल रहा था उसकी स्थिति क्या है? क्या धरना अभी भी चल रहा है? जी देवेंद्र, धरना अभी भी जारी है। यह अनिश्चितकालीन धरना है वार्डवासियों का, जहां महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, किसान सभा के लोग भी समर्थन में आ गए हैं। उनके बैनर तले आंदोलन अब शुरू हो गया है। और दूसरी ओर एसीसीएल प्रबंधन यह मानने को तैयार ही नहीं, अभी तक कोई सुध लेने नहीं आया। महाप्रबंधक जो संवेदनशील पद होता है, उस पद पर आसीन अरविंद कुमार कल आए थे। उन्होंने यहाँ वार्डवासियों से बात तक नहीं की, केवल देखकर चले गए। एक करीब मामला 6 जगह पे यहाँ जमीन धंसने का मामला आया है, 6 स्थानों पे जमीन धंसी है। हो सकता है यह आंगनबाड़ी जिस दिन यहाँ छुट्टी था उस दिन यह घटना हुई। यदि छुट्टी न होती तो कई मासूम काल के गाल में अकाल समा जाते देवेंद्र। और यहाँ आज वार्ड के लोग रात भर जगते हैं अपने मासूम बच्चों को लेकर, वो चैन से सो नहीं पा रहे हैं। बता देना चाहूंगा, एसीसीएल कोल बेरिंग एक्ट के तहत जो कोल बेरिंग जी, प्रताप नारायण सिंह से हमारा संपर्क है वो इस समय टूट चुका है। हम जल्दी ही उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ मामला यह है कि यहाँ की ज़मीन धंस रही है क्योंकि नीचे कोयले की खादान है और ऊपर जो है रिहायशी इलाका है और लूज सॉइल क्षेत्र में यह रिहायशी इलाका आ रहा है। और इस कारण से जहाँ पर लूज सॉइल है, यानी कि जो इसकी मिट्टी है वो अगर जो थोड़ी सी नम है, गीली है, इस तरह से अगर जो समझ सकते हैं इसको, तो वो एरिया जो है वो नीचे धंस रहा है। 30 फीट नीचे की बात है। अब यहाँ पर लोग रह रहे हैं। समस्या यहाँ पर यह है कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो अब जमीन धंस रही है तो उनके रातों की नींद जो है उड़ चुकी है। रातों की नींद इसलिए उड़ चुकी है कि हो सकता है कि उनका भी जहाँ पर घर है, जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर सो रहे हैं, वो एरिया भी कभी न कभी धंस जाए। जैसा कि अभी हमारे संवाददाता जब जुड़े हुए थे तो उन्होंने बताया है कि अब स्थितियां ये हैं कि 6 जगह, जो 6 स्थानों पर जमीन धंसी हुई है। ऐसे में स्थितियां कब बिगड़ जाए, जहां रिहायशी इलाका है, जहां पर लोग रह रहे हैं, वो कब धंस जाए। अगर जो जहां रह रहे हैं वो जमीन अगर जो धंसती है तो काफी जनहानि हो सकती है। अब एक बार फिर हमारे संवाददाता प्रताप नारायण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रताप, जैसा कि आप बता रहे थे कि 6 जगहों पर ये जमीन धंसी हुई है। कभी कभी लोग जो हैं वो रात भर जाग रहे हैं कि कहीं ये जमीन ना धंस जाए, दिक्कत में है। जी, तो आखिर वहां पर जो शासन प्रशासन है क्या कर रहा है इनके लिए कि अगर जो इस तरह से खतरे में लोग हैं तो पहले उनको सुरक्षित किया जाए? शासन प्रशासन क्या कर रहा है? जी देवेंद्र, शासन प्रशासन की बात की जाए, जो प्रशासन तंत्र होता है वो कहीं ना कहीं आज मकड़ जाल बन चुका है इन निरीह प्राणियों के लिए, इन ग्रामीणों के लिए। ये वार्डवासी जो आज जान जोखिम में डालकर यहाँ रहने को मजबूर हैं। एक और वन विभाग कहता है, डीएफओ कहते हैं कि यह जमीन हमारी नहीं है, हमने करीब 25 वर्षों पूर्व एसीसीएल को यह जमीन दे दी थी कोयला निकालने के लिए। वहीं दूसरी ओर एसीसीएल प्रबंधन का कहना है कि यह जमीन जो है वन विभाग की है, इसके लिए वन विभाग जिम्मेदार है। जबकि वास्तव में देखा जाए जो सच्चाई है, यह जमीन एसीसीएल प्रबंधन की है। चूंकि एसीसीएल प्रबंधन ने यहाँ कोयला खदान से कोयला निकालकर बेच दिया है, उसके बाद जब सुरक्षा की बात आई, जब यहाँ आफत में जान पड़ी, तब एसीसीएल ने पल्ला झाड़ लिया है। उसका कहना है कि यह जमीन डीएफओ मतलब वन विभाग की है। जबकि हमारी बात जब डीएफओ से हुई, उनका स्पष्ट कहना है कि जिसकी खदान है इस दुर्घटना के लिए वही नियोक्ता जिम्मेदार है। और आज जो लोग जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं, उन्हें जितनी जल्दी हो सके एसीसीएल प्रबंधन को विस्थापित करना चाहिए। इसके साथ साथ जिला प्रशासन या कहा जाए नगरीय प्रशासन भी इसमें दखल अंदाजी नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका भी कहना है कि यह जमीन जो है एसीसीएल की है। मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ जो वार्ड के लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे बैठे हुए हैं, वो कितनी आज विडंबना में है, कितनी दुर्दशा में आज है। आज ये पल पल तिल तिल मरने को मजबूर है, रात भर ये जागते हैं
और इनके मासूम बच्चे, मैं दिखाना चाहूंगा अपने मासूम बच्चों को गोद में लेकर यहाँ कई महिलाएं वार्ड की बैठी हुई हैं। इनका स्पष्ट मानना है कि हमारी जान कभी भी जा सकती है, लेकिन एसीसीएल का स्थानीय प्रबंधन इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दे रहा है। जी देवेंद्र, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये लोग, जिस दिन की घटना है उस दिन यह घटना यदि किसी घर के बाजू में हो जाती, किसी के घर के अंदर हो जाती, तो कई जाने जा सकती थी। अब लगता है कि एसीसीएल का तो प्रबंधन है, स्थानीय प्रबंधन किसी बड़े दुर्घटना के इंतजार में है। जिस दिन घटना हुई, एसीसीएल प्रबंधन ने यहाँ बैरिकेडिंग लगवा दी है, यहाँ तार से घिरा दिया और घेरने के बाद उस गड्ढे को यूं ही छोड़ दिया गया। भरने की भी कोशिश की गई, किंतु वार्ड वासियों ने विरोध किया, क्योंकि भरने के बाद ये पुनः चले जाते, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते और इसके साथ साथ जान जोखिम में डाल के फिर से रहने को मजबूर होते, जैसा आज ये निवासी यहाँ रह रहे हैं। इसमें जो कोल बेरिंग एक्ट होता है, जी देवेंद्र बता देना चाहूंगा मैं, उसके तहत इन्हें नौकरी और मुआवजा देने के बाद सुरक्षात्मक तरीके से इन्हें विस्थापित करना चाहिए, ताकि इनकी जान जोखिम में न पड़ सके और ये ग्रामीण सुरक्षित तरीके से निवास कर सके। हमारी बात जब यहाँ के डीएफओ से हुई, यहाँ के महाप्रबंधक से हुई, आपने बात की प्रशासन क्या कर रहा है, तो प्रशासन ठीक है प्रताप नारायण, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सूरज गुप्ता जो युवा कांग्रेस नेता हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सूरज गुप्ता जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आप युवा नेता हैं कांग्रेस के, और जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। सवाल सीधा सीधा हम करते हैं और सीधा सीधा हम चाहते हैं कि जवाब भी दें। यहाँ पर सूरजपुर के कुछ जो ग्रामीण हैं, वहाँ जो एरिया है, कुछ एरिया धंस रहे हैं, क्षेत्र धंस रहे हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं, रातों को नींद नहीं आती उनको, अपने बच्चों को लेकर सहमे हुए हैं कि कब हमारा घर ही धंस जाए, कब हम लोग जमीन में समा जाएं। ऐसे में सरकार क्या कर रही है? जैसा कि ये लगभग एक घटना हुई, लगभग लगभग काफी दिन हो गई यहाँ, 45 दिन हो गया सर। हाँ, काफी दिन हो गई। मैं यहाँ का नगर पंचायत अध्यक्ष हूँ, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते शुरुआती मेरे को पता चली कि एक एसीसीएल द्वारा खदान वार्ड क्रमांक 8 में जो चलाई गई थी, उसके बाद वहाँ पर कोलेप्स हो गई, खदान धंस गई। तत्पश्चात वहाँ पर मैं स्वयं वार्ड पार्षद और आम जनता वहाँ पर आके एक चारों साइड से बैरिकेडिंग एसीसीएल द्वारा किया गया, जिससे वहाँ पर जा न सके। वार्ड वासियों का एक ही मांग था, अगर खदान चली है तो एसीसीएल हमको विस्थापन दे और उचित मूल्य जगह हमको विस्थापन दे के हमको मुआवजा उपलब्ध करवाए। जी, ये जिन्विन मांगे हैं सर, ये जिन्विन मांगे हैं। और ये जो जमीन धंसने से जो गड्ढा हुआ है वो तो करना ही चाहिए एसीसीएल को, और जो जिन्विन मांगे हैं उनका अधिकार है नौकरी, मुआवजा और विस्थापन करना, उनका विस्थापित। जी, तो सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर एसीसीएल कर क्यों नहीं रहा है? देखिए, एसीसीएल केंद्र के द्वारा एसीसीएल चल रही है, राज्य शासन इसमें इंक्लूड है, केंद्र शासन भी है, तब जाके एसीसीएल चल रही है। एसीसीएल का बोलना है, जब हम सभी बैठे वहाँ पर एसीसीएल जीएम साहब के द्वारा बोला गया कि हमको जब एसीसीएल फर्स्ट राउंड चलाना रहता है नीचे, तो हमको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब हमको फुल डिक्लेयरिंग लेना रहता है पूरे माइंस को, तो उस टाइम हम लोग परमिशन लेके एनओसी लेके तब माइंस चलाते हैं। अगर ऐसी बात इनकी बोलनी है तो आज खदान क्यों धंसी, मेरा भी बोलना वही है। तो ठीक है सर, ठीक है, पूर्ण रूप से एसीसीएल जवाबदार है। एसीसीएल जवाबदार है। और जैसा कि ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यह केंद्र का मामला है, इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, आप यही कह रहे हैं। हमारे साथ लाल संतोष सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी, एसीसीएल जो है कंपनी, ये जो है, ये खदान की जो जमीन है, रिहायशी इलाके जहां पर उसने खदान किया था, कोयला निकाला था, अब वो इलाका धंस रहा है। न ही वहाँ के जो उस इलाके में लोग रह रहे हैं, न ही इस कंपनी ने उनको कोई मुआवजा दिया है, न नौकरी दी है, न ही विस्थापित किया है सुरक्षित जगह। जी, क्या कहेंगे आप?
जैसा मेरे को पता है कि वो अभी डिप्लेरिंग एरिया में आया नहीं है, वो एरिया जो है। और चूंकि रह तो रहे हैं, रिहायशी इलाका है, माइंस संचालित था। देखिए डिप्लेरिंग का ये नियम है कि जब माइंस पूरी तरीके से बंद हो जाती है, नीचे से पिलर तोड़ते हैं, एक तरफ से तोड़ते आते हैं, वो करते हैं, डिप्लेरिंग का मुआवजा मिलता है। लेकिन जैसा मेरे को पता चला है कि अभी उसमें डिप्लेरिंग एरिया में आया नहीं है। निश्चित तौर पे घटना तो दुखद है, हम लोग भी गए थे, परेशानी हो रही है, वार्ड वालों को तकलीफ में है, और एसीसीएल प्रबंधन से हम लोगों ने बात भी किया था उसको, लेकिन उनका कहना वही था कि उसमें एनओसी लेके हम लोगों के द्वारा माइंस चलाया गया। अब जब हम पूर्ण डिप्लेरिंग करेंगे तभी उसका मुआवजा, नौकरी, जो भी प्रावधान है उनके डिप्लेरिंग के नियम में। पहले अगर जो जमीन धंस जाए, कोई मर जाए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? एसीसीएल जिम्मेदार है, निश्चित तौर पे 100% एसीसीएल जिम्मेदार है। तो जब एसीसीएल ने आपसे ये कहा सर, जब एसीसीएल ने आपसे ये कहा कि जब हम पूरी तरह से डिक्लेयर कर देंगे तब जाकर के हम कोई मुआवजा देंगे, तो आप वहाँ पर चुप क्यों हो गए? प्रक्रिया वो चालू कर रहे हैं सर। देखिए क्या है, अभी माइंस पूरी तरीके से बंद घोषित नहीं हुई है जी, बंद घोषित नहीं हुई है, उससे पहले ही जमीन धंस रही है। घटना हो गई, क्या बात कर रहे हैं आप? इसी बीच में वो धंस गई, ठीक है जी। उसके लिए प्रक्रिया चल रही है जी, डिक्लेयरिंग का होगा, जो मुआवजा है तब तक के लिए जो भी परेशानी है, निश्चित तौर पे हम लोगों ने उसको सबसे पहले इनको जितना जल्दी हो जाए राहत दिया जाए, जगह पे पहुंचाया जाए, सबसे पहले तो ये जरूरी है। बात हुआ है एसीसीएल वालों से, वो प्रयास भी कर रहे हैं, जितनी जल्दी से जल्दी हो जाएगा उनको विस्थापित किया जाएगा, जो मुआवजा है, जो नियमानुसार है, वो कार्रवाई की जाएगी उनके साथ। जल्दी से जल्दी आप डेट नहीं बता रहे। सबसे दिक्कत यह है ना कि आप लोग तारीख नहीं बताते हैं। अगर आज धंस गई, अगर जो 6 जगह वहां पर धंसा हुआ है, 6 जगह, आपको पता है कि नहीं? हाँ है ना जी। हम अगर जो आपको पता नहीं हो तो हमारे वहां पर संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करा दें। देखिए वहां पर 6 जगह जमीन है, आप ये बताइए। और उसमें लाल संतोष जी, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले उसके बाद से आप जवाब दीजिएगा। हमारी बातें कड़वी तो होती हैं, चुभती जरूर है, लेकिन सही होती है। आप बोल लीजिए जी। लाल संतोष जी आप बताइए, कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी करा देंगे, ये नेतागिरी वाली भाषा हमको नहीं चाहिए। अगर आज अभी अगर जो वहां पर जमीन का धंसा हो जाता है, किसी का घर धंस जाता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? जल्दी से जल्दी जिम्मेदार होगा एसीसीएल होगा, एसीसी जिम्मेदार होगा। जिम्मेदारी तो आप उसके ऊपर थोप देंगे, लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है? आप जनप्रतिनिधि हैं ना, आप जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ की जनता आपको कुछ सोचती है। सर एक चीज आप ये बताइए मेरे को, सर्वे होगा, किसका जमीन कितना जा रहा है, किसका होगा, मुआवजा बनेगा तब तो। अगर कल के दिन में कोई अगर कम बन गया या कोई चीज छूट गया तो भी तो बात आएगा कि मेरा छूट गया। अगर बाढ़ आती है, मेरी बात सुनिए, अगर बाढ़ आती है तो आप देखते हैं कि कौन कितना गले तक डूबा है? नहीं देखते हैं ना। अब वहां जमीन धंस रही है, वहां खतरा बना हुआ है, सबसे पहले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लगाना चाहिए, वहां पर रखना चाहिए, या तो शिविर लगाइए या कुछ भी कीजिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। हमारे साथ सूरज गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, ठीक है लाल साहब, लाल संतोष जी, हमारे साथ सूरज गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। आप भी तो जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि नहीं ये केंद्र सरकार की है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी और राज्य सरकार से मतलब नहीं है। देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नहीं है, एसीसीएल ने उसमें खोदा है। एसीसीएल, अब हम कह देंगे कि जमीन तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, भूमि तो राज्य सरकार की है, राज्य सरकार को करके देना चाहिए। तो ये एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने से अच्छा है कि अभी जो तात्कालिक जो पब्लिक को परेशानी हो रही है, एक मिनट मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। जो तात्कालिक जो पब्लिक को परेशानी हो रही है, जैसे आंगनबाड़ी के सामने धंस गया है या और 1-2 जगह धंसे हैं मोहल्ले में, वार्ड में, उनको तात्कालिक रिलीफ कैसे दिलाएं? ये कहना कि भाजपा की जिम्मेदारी, सेंट्रल की जिम्मेदारी, कांग्रेस की जिम्मेदारी, उससे हम नहीं, वो पब्लिक की क्या मदद कर सकते हैं? दोनों मिल के भाजपा कांग्रेस दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उसके लिए काम करें। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। यही मेरा भी कहना है। ये दोषारोपण कर देना है कि भाजपा की जिम्मेदारी या सेंट्रल की जिम्मेदारी, जमीन जो लैंड है वो राज्य सरकार की है, इनकी जिम्मेदारी भी तो थी। माफ कीजिएगा लाल संतोष जी, अभी तो एसीसीएल की जिम्मेदारी कह रहे थे कि उसके लिए वो जिम्मेदार होगा। और भाजपा कांग्रेस की बात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सूरज गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस, जो भाजपा कांग्रेस कह रहे हैं उस पर मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो 100% जिम्मेदारी मैं बोल रहा हूँ एसीसीएल की। एसीसीएल को करना चाहिए, राज्य सरकार से होगा, केंद्र सरकार से होगा, कहाँ से होगा, उनको करना चाहिए, क्योंकि कोयला वो खोद के ले गए हैं। एसीसीएल जब अपने नियम कानून से करेगा, उससे पहले आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की सुरक्षा करना आपका धर्म है,
उस धर्म का निर्वहन करें। जी, हमारे साथ प्रताप नारायण सिंह जो हमारे संवाददाता हैं जुड़े हुए हैं। प्रताप नारायण सिंह, आप बताइए कि वहां के लोग कितने मुश्किल में हैं। जी, हमारे साथ दोनों दलों के नेता जुड़े हुए हैं। जी बताइए आप, प्रताप नारायण सिंह। मैं यही कह रहा था कि ऐसे मतलब प्रशासनिक तंत्र ने इस समस्या को एक मकर जाल बनाकर रख दिया है। वास्तव में जो बात है, सीबी एक्ट की बात की जाए तो इसके लिए पूर्ण रूप में एसीसीएल प्रबंधन जिम्मेदार है, जिसके ऊपर जिला प्रशासन को दबाव बनाना चाहिए, राज्य शासन को दबाव बनाना चाहिए। जी देवेंद्र, ये बहुत बड़ी कोयला कंपनी है, महारत्न कंपनी में शामिल है। इनके पास ये नियम के हिसाब से यहाँ के विस्थापितों को तत्काल यहाँ से विस्थापित करना चाहिए, उन्हें पहले सुरक्षित करना चाहिए। जैसा कि हमारा महत्वपूर्ण सवाल मानवीय जान से है, मानवीय खतरा को टालने के लिए है। हमारी मुहिम है कि यहाँ किसी तरह की जान न जाए। इसके लिए राज्य शासन को केंद्र सरकार का उपक्रम यदि है तो जिला प्रशासन को दबाव बनाना चाहिए ताकि विस्थापन करें, पहले लोगों की जान बचाई जाए। जी, हमें विस्थापन से मतलब है, एसीसीएल करे, केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे। सवाल यहां पर यह है कि लोगों की जान बचनी चाहिए। वो दहशत में जी रहे हैं और उनके चेहरे से दहशत का भाव हटाने की जिम्मेदारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों की है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी बैठी है और राज्य में यहां पर कांग्रेस की सरकार है। इसलिए कोई भी यह नहीं कह सकता कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, भले ही किसी की सरकार हो ना हो। अगर राजनीतिक दल हैं, लोगों की सेवा करने की इच्छा रखते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो यहां पर यह जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले आप जाएं और वहां पर जो लोग दहशत के साए में जी रहे हैं उनको पहले सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं। जी, सूरज गुप्ता जी, आपकी सरकार करेगी क्या अब इसके बाद? राज्य सरकार की बात कर रहे हैं हम। हमारी सरकार पूरे जनता वार्ड क्रमांक 8 के साथ है। माननीय विधायक जी, जब ये घटना हुई तो माननीय क्षेत्र के विधायक जी और छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव भी हैं, वो आए और तत्काल में सभी वार्ड वासियों से मिलकर उन्हें तत्कालीन जीएम साहब सर, वही स्थिति है ना कि आई बारात आई है, फेरे होंगे, फिर मुहूर्त निकलेगा, दुल्हन जाएगी। कहानी मत सुनाइए, कहानी मत सुनाइए सर। पूरी सरकार है, सरकार उसके साथ है। जब ये लोग धंसेंगे तो पूरी सरकार धंस जाएगी क्या? आप बताइए ना, राज्य सरकार धंस जाएगी? सर, घटना स्थल जहाँ हुई वहाँ पर आसपास एरिया के जितने भी वासी हैं उनको सचेत कर दिया कि उस जगह एरिया में अभी आप जाओ ही मत। जी। जब सर एसीसीएल बोलती है कि हम प्रक्रिया के अनुसार चलेंगे, एसीसीएल से जब बात हुई, जब आप प्रक्रिया के हिसाब से आप पहले बोलते हो मेरी जमीन है नहीं, फिर कभी बोलते हो मेरी जमीन है। जब कोई अतिक्रमण करता है आपके एसीसीएल क्षेत्र में, वार्ड क्रमांक 8 में कोई बनाता है, उस टाइम 4 गार्ड भेज के बोलते हैं हमारे एसीसीएल जमीन में क्यों करते हो। एसीसीएल 2 पक्षीय काम करता है। जब उसकी पारी आती है तो अपना हावी हो जाता है। जब आम जनता की इसमें समस्या है तो एसीसीएल अभी पीछे हट रही है। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन लाल संतोष सिंह जी, ठीक है, हम आपकी बात समझ गए सर। एसीसीएल ये चाहता है कि हम कुछ करें ही ना, ठीक, वही बात जी, ठीक है, लाल संतोष जी हमारे साथ बने हुए हैं। ताल मटोल करके केवल घुमा रहे हैं, आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। अब देखते हैं सामने वाले दिन में क्या होगा। क्या आम जनता आज जीवित रहेगी या कल मृत्यु रहेगी, तो एसीसीएल जवाबदार रहेगी। ठीक है, लाल संतोष सिंह जी, जैसा कि अभी सूरज गुप्ता जी कह रहे हैं कि एसीसीएल कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ठीक है, वो नियम कानून से काम करेगा, लेकिन यहाँ पर स्थितियां भयावह हैं, दहशत में लोग जी रहे हैं। ऐसे में बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार क्या दबाव नहीं बना सकती कि इन लोगों को विस्थापित करवा दिया जाए सुरक्षित जगह? जो लॉ एंड ऑर्डर या सुरक्षा का व्यवस्था या जमीन का मुद्दा है वो राज्य सरकार का मुद्दा है। ठीक है, क्या शासन प्रशासन जिसके पास है, क्या वो ये नहीं कर सकते हैं कि इनको विस्थापित पहले करो, इनको सही जगह पे सुरक्षित स्थान? बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या उनको? बिल्कुल है। एसीसीएल ने कोयला खोदा, रॉयल्टी लिए होंगे तो राज्य सरकार भी तो रॉयल्टी लिया होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, पब्लिक की सुरक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उनको मुआवजा, उनका जो भी डिप्लेयरिंग का सिस्टम होगा, जो भी चीज होगा वो नियम से होगा, क्योंकि हम लोग भी दबाव बना रहे हैं कि डिप्लेयरिंग करो, किसी भी एक आदमी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जी, ठीक है, लेकिन ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन इनके पास है, कलेक्टर कमिश्नर से लेकर सब इनके पास है, ये उनको विस्थापित करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही। और
एसईसीएल के अधिकारियों से मिलकर उस पर दबाव भी केंद्र सरकार बना सकती है, उन्हें कम से कम सुरक्षित स्थानों पर पहुंचवा सकती है, अगर जो राज्य सरकार निकम्मी है, नहीं कर रही है। इतना तो कर सकती है ना सर? कर सकती है कि नहीं कर सकती? राज्य सरकार के पास देखिए एसईसीएल सर CSR मद और उस मद में जो भी जनहित के कार्य है उसके लिए राज्य सरकार को पैसे दे देती है। ठीक है, अब ये इनको व्यवस्था देखना चाहिए राज्य लेकिन सरकार अगर को। जो नहीं देख रहे हैं सर, ये नहीं देख रहे हैं, ठीक है, जनता इनको चुनाव में समझाएगी। आप देख रहे हैं, आपको जनता से मतलब है कि नहीं? बीजेपी को मतलब है कि नहीं? मान लेते हैं कांग्रेस को नहीं। बिल्कुल है जनता से। जनता हम जब नहीं जीवित कर रहेगी सकते तभी तो विपक्ष आपके में। पार्टी के लिए वोट करेगी। जी, तो उन्हें जिलाइए, उन्हें मरने मत दीजिए, वो दहशत में मत छोड़िए, आप लोग आगे बढ़िए। देखिए, अगर जो निकृष्ट है, राज्य सरकार निकृष्ट है मान लेते हैं, आप तो सक्रिय हैं, आप इनको हटवाइए, वहां से सुरक्षित जगह पे पहुंचवाइए। है कोई उपाय? जी करिए। उपाय करते हैं। बातचीत तो हुआ है जीएम से, बोले तो हैं व्यवस्थित करने के लिए। जी, बहुत अच्छी बात है। आप व्यवस्थित करवाइए और जल्दी से नहीं, तुरंत करवाइए। इसमें जल्दबाजी तो बहुत जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर एक व्यक्ति मर गया सर, अगर जो जमीन धंसिया उसमें एक परिवार धंस गया, तो फिर आप उसे वापस नहीं ला सकते। परिवार तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो एक भी जनहानि हुई तो बहुत बड़ी बात है। हम तो एक जनहानि नहीं होने देना चाहते हैं। बिल्कुल। और चूंकि वो आंगनबाड़ी और उसके सामने धंसा है, वो और ज्यादा खतरनाक है। छोटे छोटे बच्चे खेलते होता है, वो और ज्यादा खतरनाक है। जी, तो उसके लिए बातचीत तो हुई है, देखते हैं। नहीं, देखते वाली बात नहीं है, एकदम जोरदार तरीके से आपको करना ही है। इस तरह से अधिकारियों के पास जाकर के अड़ना पड़ेगा। अगर जो राज्य सरकार इस तरफ से नहीं सुनती है, तो आपको अड़ना पड़ेगा और वहां से आप अपने दम पर उनको सुरक्षित करवाइए। वास्तव में आपका भी बहुत भला होगा। जी चलिए जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ अरविंद कुमार जी, जो महाप्रबंधक हैं एसईसीएल भटगांव क्षेत्र के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी सर, सवाल यहाँ पर यह है कि जो रिहायशी इलाके हैं वो सूरजपुर के, वो धंस रहे हैं, नीचे खदान है, लोग दहशत में जी रहे हैं। एसईसीएल क्या कर रही है इस समय? एसईसीएल की जगह ही नहीं है वो जहाँ की बात आप कर रहे हैं। जी, एसईसीएल की जगह नहीं है। नहीं, वो ये खदान की नहीं है, वो फॉरेस्ट की जमीन है। फॉरेस्ट का सारा अति कर दिए हैं, सब टोटल इलीगल ऑक्यूपेशन है और अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन है सब उसका। जी, ये एसईसीएल की जमीन नहीं है। हमारे साथ लाल संतोष जी भी जुड़े हुए हैं। जी बताइए सर, ये जमीन किसकी है? आप तो जमीन अभी तक तो गवर्नमेंट की है। देखिए, जमीन अभी भी गवर्नमेंट की है, लेकिन नीचे से माइंस तो है, कोयला तो निकला है नीचे से, तभी वो जमीन धसी है। जी, तो अरविंद कुमार जी, आप इस चीज को झुठलाया नहीं जा सकता। ये माइंस जो है वो किसकी है? माइंस हमारी है जी, एसईसीएल की। तो आप किसी के जमीन में सेंध लगा देंगे वैसे ही? नहीं, वैसा नहीं है। लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन है जी, उनको बोलिए कि आके हमसे नक्शा प्लान पे बात करें। जी, मैं सारी बात समझा दूंगा। माइनिंग का चीज है, जो लोग आपके समझाने से जमीन धंस रही है, और कोई अगर जो उसमें धंस करके मर गया लोग उस चीजों को लीगलाइज करने की समझाने से आ कोशिश हो रही जाएगा। है। हेलो जी, महाप्रबंधक जी, आप महादिल भी रखिए, थोड़ा सा महादिल भी रखिए। अरे मैं दूसरे काम में लगा हुआ हूँ भाई साहब, आप बोल रहे हैं इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बोलिए ना। जी, अरविंद कुमार जी, यहाँ पर लोगों का जीवन संकट में है। माइंस आपकी है, एसईसीएल की है, इसलिए अगर जो माइंस धंसती है तो सीधे जिम्मेदार आप होते हैं। कोई दुर्घटना होती है माइन धंसने की बात तब होती है जब उसके नीचे से पूरा हम कोयला निकालते हैं, तब कोयला निकालने की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से जितना जो कोयला हम वहाँ से निकाले हैं, उसके लिए हमको उस जमीन की जरूरत नहीं थी। जी, कोयला दो स्टेज में निकलता है, एक डेवलपमेंट में होता है, एक डिपिल्डिंग में होता है। जब डिपिल्डिंग की बात होती है, डिपिल्डिंग में टोटल कोयला निकालने की बात की प्लानिंग होती है। जी, और जब डेवलपमेंट करते हैं तो मात्र 15% कोयला निकाला जाता है। जी, पिलर फॉर्मेशन करके, पिलर फॉर्मेशन करके उसको सारा नक्शा प्लान देखने के बाद सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ, जो बोर होल की जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसका नीचे से कहीं कोई कनेक्शन तक नहीं है। जी,
कनेक्शन समझ रहे हैं ना, नहीं है। वो सुपरफिशियल। लाल संतोष जी, सुनिए पूरी बात। अब जब टेक्निकल बात आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए जी। वो क्या है कि 3.5 मीटर मात्र वो गड्ढा हुआ है जी। उसके पीछे रीजन ये है, एक्सपेक्टेड रीजन है, क्योंकि साइंटिफिकली हमने उसको टेस्ट नहीं किया है। एक्सपेक्टेड रीजन ये है कि वहाँ इलीगल ऑक्यूपेशन करके लोग घर बनाए हुए हैं, उन्हीं को पानी देने के लिए लोग बोरिंग करवाते हैं लोग, और बोरिंग सक्सेसफुल जब नहीं होता है तो चीजें पूरी फ्लैश करके बाहर आ गया, मटेरियल बालू हेन तेन जो ड्यूरिंग होता है, उसके चलते क्या हुआ है कि वॉइड क्रिएशन हुआ, और जब बोर होल का और बरसात का पानी जो अति किया है, जिसके चलते वो दबा है नीचे। ठीक है सर, नीचे से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, हम सब देख चुके हैं पूरा। नीचे से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। हमारे संवाददाता प्रताप नारायण सिंह वहाँ पर मौजूद हैं। जी प्रताप नारायण, बताइए नीचे से कनेक्शन है कि नहीं है? तो प्रताप नारायण जी को बोलिए ना हमसे, हम तो प्रताप नारायण जी को तो मैं जानता हूँ। जी प्रताप नारायण सिंह जी बताइए, हमको सारा डिटेल समझा देंगे। जी प्रताप नारायण सिंह जी। जी प्रताप नारायण सिंह सुन रहे हैं? जी प्रताप जी अगर आप सुन रहे हैं तो आप आइए। प्रताप नारायण से हमारा संपर्क टूट गया है, हमारे साथ संपर्क टूट गया है, लेकिन उनसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। अरविंद कुमार जी, थोड़ा सा समय और चाहिए। हमारे संवाददाता जैसे ही जुड़ जाते हैं हम बोल दीजिए, वो हमसे आके मिल लें। जी सूरज गुप्ता जी यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या स्थिति है जरा बताइए। मैं जानता हूँ, सूरज गुप्ता जी को भी बोलिए जी, हवा में बात नहीं करके हमसे आके नक्शे प्लान पर सब बात करें, मैं सारी बात समझा दूंगा। सूरज गुप्ता जी जरा अरविंद कुमार जी से बात कीजिए। मैटर आज का नहीं है, ये मैटर बताइए आप, एक महीने से चल रहा है। सूरज गुप्ता जी, स्टेट गवर्नमेंट इसको डील कर रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आके, स्टेट गवर्नमेंट वाले आके सारा चीज देख उख के करके चले गए हैं यहाँ से। ठीक है सर, ठीक है सूरज गुप्ता जी बताइए अरविंद कुमार जी को। सूरज गुप्ता जी। सर जी देखिए जी, ये लगभग सूरज हाँ सर, तुमको कोई अगर कंफ्यूजन अगर है भाई तो अभी मैं थोड़ा सा दूसरे काम में हूँ, रास्ते में जा रहा हूँ, हमको निकलना है बाहर, हड़बड़ में हूँ मैं। आप आना, हम सारा नक्शा प्लान पर सब समझा देंगे, चिंता मत। बिल्कुल सर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप आ जाना मेरे पास, अभी हम थोड़ा सा दूसरे काम में लगे हुए हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं तुमको। बात समझ रहे हो ना? ठीक है ना सर, बात यही समझते हैं तो अच्छी होती। आपके पास अगर जो समय होता तो बहुत अच्छा होता। लोगों की जान की बात है, उसकी परवाह कर लिए होते तो अच्छा होता। अरविंद कुमार जी आप हमारे साथ बने हुए हैं अभी? तो फोन रख करके अरविंद कुमार जी निकल गए, ये भी अच्छा होता। सूरज गुप्ता जी आपने तो समझ लिया और जाके समझ भी लीजिएगा। अब कौन सी समझाइश होगी भगवान जाने, लेकिन अगर जो वहां पर एक भी लोगों की जान गई तो आपको नेता होने का कोई मतलब नहीं होता है। सूरज गुप्ता जी क्या कहेंगे आप? जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम एससीसीएल से लगातार प्रयासरत में है, बात हो रही है जीएम साहब। मैंने देखा सर किस तरह से बात कर रहे हैं आप महाप्रबंधक जी से। जीएम साहब से लगातार मेरी बात होती रही है। जीएम साहब भी काफी सहयोग में, उन्होंने शुरुआती तौर से सहयोग में किए, अपने माइंस के पूरे कर्मचारी वहाँ लगाए, राजस्व के भी लगे, फॉरेस्ट विभाग के भी लोग आए, पंचनामा करके गए। जो उन्होंने बात बताई कि 3.5 मीटर जैसे होल हुई है, वास्तविकता बात देखा जाए तो उसको कोई डीपली जाके नहीं देख सकता है कि कितना मीटर तक हुई है। एसीसीएल का बोलना है कि हमारे नीचे तक जहां माइंस चली है वहां तक कोलेप्स हुई नहीं है, केवल ऊपर तक कोलेप्स हुई है। एसीसीएल का बोलना है कि वहां बोर रहने के कारण चारों साइड से पानी लगातार। तो अरविंद कुमार जी से बात करने के बाद तो आप तो अरविंद कुमार जी की भाषा बोलने लगे। अभी तक तो आप बोल रहे थे कि हाँ माइंस है, एसीसीएल जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जी एसीसीएल पूर्ण रूप से जिम्मेदार है जी, पूर्ण रूप से। अब जब आप ये कह रहे हैं, देखिए सही क्या है हमको ये बताइए। जब आप कह रहे हैं कि वहां तक माइंस गई ही नहीं जहां जमीन धसी, वहां तक माइंस गई ही नहीं जहां तक जमीन धसी, जहां जमीन धसी है। अब आप कह रहे हैं कि वो जमीन धसी है तो एसीसीएल जिम्मेदार है, सही क्या है हमको ये बताइए। एसीसीएल पूर्ण रूप से जवाबदार है। मैं क्या बोला, अगर वहाँ माइंस नहीं गई है तो कैसे जिम्मेदार है? डीपली अपन गए ही नहीं है, हम लोग कैसे जान जाए जी? वहाँ डीपली जाने के लिए कोई व्यक्ति अगर कल जाता है जी, वो बाहर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा उसको कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर जो एसीसीएल झूठ बोल दे, एसीसीएल एक राउंड माइंस चला चुकी है, अगर उसको दोबारा माइंस चलाना है, डिप्लेरिंग करना है, वो पिलर टाइप से माइंस में छोड़ते जाता है, जैसे घर का पिलर बनता है उसी तरीके से पिलर छोड़ते जाती है।
एक बार एसीसीएल खा चुकी है। जब पूरी डिक्लेयरिंग लेगी एसीसीएल का बोलना है, ठीक है, तब हम एनओसी लेके ठीक है पूर्ण रूप से सबको विस्थापन और मुआवजा देंगे। उन लोग का एसीसीएल का बोलना ही है। ठीक है, ठीक है। लाल संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हैं आप जी। जी लाल संतोष जी, सूरज गुप्ता जी क्या कह रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है कुछ? मेरे सब समझ में आ रहा है। ये केवल मैं तो शुरू में ही बोला कि दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा, पहले जो पब्लिक वहाँ है उसको सुरक्षित पहुंचाया जाए, और वो पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अब तो अरविंद कुमार जी के बाद से भी स्पष्ट हो गया कि वो जमीन राज्य सरकार की है, फॉरेस्ट विभाग की है जी, है ना। एसीसीएल ठीक है, नीचे खोदा होगा, वो जांच का विषय है, लेकिन अभी तात्कालिक में तो जमीन फॉरेस्ट की है, और पब्लिक को विस्थापन करके सुरक्षित जगह पे पहुंचाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जन सेवा करना चाहिए, कोई भी हो। चूंकि सरकार सूरज गुप्ता जी की है, संसदीय सचिव है वहाँ के विधायक जी, तो ये जिम्मेदारी उनकी है। बिल्कुल। लेकिन सर अगर जो सूरज गुप्ता जी इस तरह से कह रहे हैं तो जिम्मेदारी किस तरह से निभाएंगे? अब उसका हम विपक्ष में होने के नाते वही विरोध करेंगे, जो भी चीज कर सकते हैं जी। विरोध करने से पहले अगर जो दोनों लोग मिल करके उन्हें विस्थापित करने की योजना बनाते तो कैसा होता सर? सर देखिए, विस्थापित करने के लिए पैसा चाहिए, जगह चाहिए, राज्य सरकार का परमिशन चाहिए। ठीक है। कल के दिन में अगर कहीं विस्थापित कर दिए, कहीं कोई घटना हो गई दूसरे जगह, तो लेने के देने पड़ेंगे। जी सूरज गुप्ता जी सुन रहे हैं आप? सूरज गुप्ता जी सुन रहे हैं आप? जी 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 जी। तो संतोष जी तैयार हैं, सुरक्षित, और सरकार वहाँ पर राज्य सरकार आपकी है। देखिए हम जनता के हित में बात करेंगे। आज बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर दोनों मिल के बोलेंगे तो हम आज भी तैयार है दोनों मिल के करने के लिए। हम आम नागरिक के लिए हैं, पार्टी विशेष ना देखते हुए आज बीजेपी के साथ भी कांग्रेस दोनों मिल के हम के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वो तो मिलने के लिए तैयार हैं, आप किस तरह से मिलेंगे बताइए? किस तरह से मिलना चाहते हैं उनसे, किस तरह का सहयोग चाहते हैं? लाल संतोष सिंह जी से किस तरह का सहयोग चाहते हैं सूरज गुप्ता जी? सहयोग दोनों साइड से सहयोग, दोनों आते हैं। हम लोग वो तो आए सहमत है, हम लोग तो बात कर ही रहे हैं हर जगह, लेकिन एक मिलजुल के चले, एक पार्टी विशेष ना हो, आम जनता की। सर आपने अभी कहाँ बात की है? सूरज गुप्ता जी कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल एक पंचनामा बना लिए, इतना जमीन धसा, किस कारण से धसा ये दोषारोपण कर दे रहे हैं कि एसीसीएल ने किया जी, या एसीसीएल की वजह से हो रहा है, जबकि जीएम कुछ और बोल रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए विधिवत, दोषी के ऊपर कार्रवाई होता रहेगा, लेकिन वार्ड नंबर 8 के जो पब्लिक है उसको सुरक्षित स्थान पर विस्थापित कराएं जी। बिल्कुल, एक जगह पे उनको सुरक्षित स्थान पे रखें, उसके बाद उसकी जांच हो, पंचनामा हो, मुआवजा हो, जो भी कार्रवाई है वो आगे होता रहे। तो सूरज गुप्ता जी इसको किस तरह से करेंगे? सूरज गुप्ता जी इसको किस तरह से करेंगे? वार्ड क्रमांक 8 के लोगों को विस्थापित कराने का काम किस तरह से करेंगे? शुरुआत किस तरह से करेंगे जरा बताइए। शुरुआत के लिए तो लग चुका है जी। क्या लग शुरुआत के लिए तो लग चुका है। हाँ, 2-4 जगह और धंस जाए उसके बाद से शुरुआत होगी। कहाँ का स्थल चयन किए हैं, कहाँ पब्लिक को ले जाना चाहते हैं, ये चीज का शुरुआत तो यही से होगा। पब्लिक के लिए हम चयन नहीं करें, वो सब प्रशासन चयन करेगी कहाँ करना है। जी ठीक है, हमारे संवाददाता बता रहे हैं ना कि कहाँ धंसी है जमीन जी। प्रशासन चयन करेगी कहाँ विस्थापन करना है, क्या करना जी। है। प्रताप नारायण आप हमारे मेहमानों को बताइए कि कहाँ जमीन धंसी है, और सूरज गुप्ता जी बताएंगे कि उन्होंने इन लोगों को विस्थापित करने के लिए कौन से जगह का चयन किया है, कब वो जा रहे हैं वहां पर इनको लेकर के, और लाल संतोष सिंह जी बताएंगे कि वो क्या मदद कर रहे हैं। जी पहले आप बताइए, प्रताप नारायण सिंह बताइए। जी देवेंद्र, सबसे पहले हमारा जो प्रयास है, हमारा जो अथक प्रयास है, यहाँ जिन ग्रामीणों के, जिन वार्डवासियों के आंखों में दहशत है, मध्य रात को जग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उनकी जान की रक्षा कैसे की जाए। यहाँ जब बात की अरविंद कुमार जो यहाँ के महाप्रबंधक है, 3 महीने बाद सेवानिवृत्त तो होने वाले हैं, उसी तरीके से उन्होंने अपना बचाव किया है। उन्हें यह नहीं पता कि 25 सालों से खदान यहाँ चल चुका है, और यह जगह लूज सॉइल, जो इनका मास्टर प्लान होता है, वो बात कर रहे थे तकनीकी चीजों की, जो यहाँ मास्टर प्लान होता है, उनके जो हमारे खान प्रबंधक हैं, यहाँ के जो सबेरिया है, उनसे बात हुई थी, जो कई वर्षों से इस क्षेत्र को देख रहे हैं। उनका कहना था खदान नीचे चल चुकी है, यहाँ लूज सॉइल है जी,
और इसके इतर देखा जाए तो महाप्रबंधक ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि वहां बोर किया गया है, बोर फेल हो गया, फिर दूसरा बोर किया गया और बोरवेल की वजह से पानी घुसा और ये जमीन धसी है। तो बाकी 5 जगहों पे कहाँ बोरवेल है, मैं ये पूछना चाहूंगा अरविंद कुमार जी से। वो बातें कर रहे थे कि आपके संवाददाता उन्हें भेज दीजिए, हमसे मिल लेंगे। हमारा मकसद है इन मासूमों के आंखों से दहशत को दूर करें, इन्हें जितनी जल्दी हो सके विस्थापित कराया जाए। गुप्ता जी जाएंगे मिलने, स्पष्ट उनको वो समझाएंगे वहां पर। गुप्ता जी जाएंगे, हमारे सूरज गुप्ता जी युवा कांग्रेस नेता है, ये जाएंगे मिलने और बताना करके आएंगे। लेकिन सबसे पहले समझना तो यही होगा गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो समझना यही होगा कि इन लोगों जब टाइम दे, सूरज गुप्ता जी जब टाइम दे, हम भी चलने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे संवाददाता भी जाएंगे अरविंद कुमार जी से मिलने। लेकिन उससे पहले आप लोगों की जिम्मेदारी यही है, उससे पहले आप लोगों की जिम्मेदारी यही है कि उनको पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। और ये प्रक्रिया कैसे शुरू हो सकती है सूरज गुप्ता जी, कब तक पहुंचाया जा सकता है? आप तो कवायद शुरू कर चुके हैं, कब तक पहुंचाया जा सकता है सुरक्षित जगहों पे? प्रक्रिया सर मैं पहले भी बताया कि प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। प्रक्रिया प्रशासन सर हम भी आपको बताएं, कि हम भी स्वर्ग पे सीढ़ी लगा चुके हैं, जल्दी पहुंचने वाले हैं। कब पहुंचेंगे? स्वर्ग नर्क वाली बात ही नहीं है। नहीं, नर्क वाली बात है ना, अभी कोई मर जाएगा, उससे बड़ा नर्क क्या है? दहशत में लोग जी रहे हैं। स्वर्ग नर्क वाला यहाँ बात ही नहीं है। हाँ तो बताइए ना, तो कोई चिन्हित किए हैं कि कहाँ इनको सुरक्षित जगहों पर सरकार आपकी चिन्हित की है? प्रक्रिया में जो है, प्रक्रिया में लग गई, वो प्रशासन डिसाइड करेगी कहाँ पर रखना है। जी, तो कब तक करेगी, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। प्रशासन से हम पहले भी कुछ दिन पहले भी बात किए थे, तो बोले कि हम प्रक्रिया में है, हम जैसा भी रहेगा एसीसीएल से हम कंसल्ट करके जितना जल्दी हो सके हम लोग करेंगे। जितना जल्दी हो सके, वही कितना जल्दी हो सके ये कोई नहीं बता रहा है। जी, लाल संतोष सिंह जी सुन रहे हैं हमारे गुप्ता जी क्या कह रहे हैं? जी वो तो इनकी आदत है केवल तारीख पे तारीख, लेकिन वो तारीख कभी नहीं आती है। जी प्रताप नारायण सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा आप भी अपनी बातें रख दीजिए। जी देवेंद्र जी, जैसा कि आज हमारी मुहिम नीजावर की मुहिम है, जनपक्षीय मुहिम है, हमारी केवल इतनी मंशा, हमारा केवल इतना प्रयास है, इन लोगों को कितनी जल्दी यहाँ से विस्थापित करें। मैंने कि जैसा पहले भी कहा था, सूरज गुप्ता जी चूंकि छत्तीसगढ़ के सबसे युवा नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, इन्हें डायरेक्ट मुख्यमंत्री भी जानते हैं, भूपेश बघेल किसानों की बात करते हैं वो भी जानते हैं अच्छे से। इनका प्रयास यदि सार्थक रूप से जितनी जल्दी किया जाएगा, यहाँ जो तकलीफ में है वार्डवासी, उन्हें राहत मिलेगी, रत जगह नहीं करना पड़ेगा, मासूमों के आंखों में दहशत दिखाई नहीं देगा। मैं चाहूंगा लाल संतोष जी भी जो जनपक्षीय राजनीति से सरोकार रखते हैं, हम यदि हमारी मंशा है जो लोगों को बचाने की, उनकी जान बचाने की हमारी मुहिम है, इस पे मुहर लगी है आज, और प्रयास रहेगा हमारी जरूरत जहां भी पड़ेगी, हम जनपक्ष के लिए खड़े रहेंगे, नीजावर की पूरी टीम खड़ी रहेगी। बिल्कुल, और हम ये चाहेंगे कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी के नेता, ये सभी लोग मिल करके पहले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास करें, फिर ये देखा जाएगा कि ये जमीन किसकी है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और फिर मुआवजे की होगी बात। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। नमस्कार जी, धन्यवाद नमस्कार। तो कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि वास्तव में गेंद उनके पाले में और वो गेंद इनके पाले में डालने का बार बार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो यह मुद्दा है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पे पहले पहुंचाया जाए। पाला गेंद एक पाले से दूसरे पाले में करने से कुछ नहीं होता, जो होता है वो करने से होता है, और ये कौन कर रहा है ये देखने वाली बात है। अगर कोई, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर ये दोनों एक साथ मिलकर ईमानदारी से सबसे पहला काम ये करें कि लोगों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचा दें, जिससे कि वो रातों को जगह ना कर पाए, न करें, दहशत में न जिएं और चैन की सांस लें, फिर मुआवजे और इसके लिए कौन जिम्मेदार है इसकी बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।